नमस्कार। बेंगलुरु की सड़कों पर जो संकट है वो कोई कहावत नहीं, हकीकत है। हाल में कुछ ऐसा हुआ जिसने शहर के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये बैंगलोर के हजारों माँ बाप का डर है, उनकी फ्रस्ट्रेशन है। सोचिए, जब शहर की सड़कें इतनी खतरनाक हो जाएं कि बच्चों को स्कूल भेजना भी एक रिस्क लगने लगे, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। और इसी डर का एक जीता जागता सबूत हाल ही में पंथुर बाड़ागेरे रोड पर देखने को मिला। हुआ ये कि एक स्कूल बस एक बहुत बड़े पानी से भरे गड्ढे में जाकर धंस गई। बस इतनी बुरी तरह एक तरफ झुक गई कि बच्चों को इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकालना पड़ा। एक पल के लिए सोचिए, उन बच्चों और उनके पेरेंट्स के दिल पर क्या गुजरी होगी। तो ये जो घटना हुई ना, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी और पुरानी प्रॉब्लम का सिर्फ एक सिम्टम है। हाँ, एक वायरल वीडियो ने इस पर से पर्दा जरूर हटाया, पर असल कहानी तो कुछ और ही है। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। बैंगलोर के लोग सालों से कंप्लेन कर रहे हैं, खराब सड़कों की, आधे अधूरे पैचवर्क की, और हर बारिश के बाद जो हालत और भी खराब हो जाती है उसकी। लेकिन नतीजा, प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। और ज्यादातर लोगों की शिकायतें एक जैसी ही हैं। एक पैटर्न है पूरा। अथॉरिटीज आती हैं, टेम्पररी तौर पर गड्ढे भर देती हैं, और फिर पहली ही बारिश में सारा पैचवर्क धुल जाता है। ऊपर से ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि पानी सड़कों पर भर जाता है, और छोटे मोटे गड्ढे देखते ही देखते बड़े बड़े क्रेटर्स में बदल जाते हैं। मतलब इन सड़कों पर चलना किसी खतरे से खाली नहीं। तो सवाल ये है कि इन गड्ढों का असर क्या सिर्फ एक बम्पी राइड तक ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर हमारी डेली लाइफ के हर हिस्से पर पड़ रहा है। देखिए, इसके असर को हम 4 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। पहला तो है रोज का सेफ्टी रिस्क। दूसरा, इसकी वजह से हमारी रूटीन लाइफ में जो रुकावटें आती हैं। तीसरा, सड़कों पर जमा गंदा पानी, जो पब्लिक हेल्थ के लिए एक नया खतरा है। और इन सब के ऊपर चौथा और शायद सबसे बड़ा असर है सिस्टम पर से लोगों का भरोसा उठना। और ये जो भरोसे की कमी है ना, यहीं आकर बात सबसे सीरियस हो जाती है। लोग अपना रोड टैक्स ईमानदारी से भरते हैं, और बदले में क्या उम्मीद करते हैं? कम से कम सुरक्षित सड़कें तो मिले। लेकिन जब ये बेसिक चीज भी नहीं मिलती, तो जाहिर है सिस्टम पर से भरोसा टूटने लगता है। और फिलहाल बेंगलुरु में बिल्कुल यही हो रहा है। तो अब इस पूरे क्राइसिस के जवाब में 2 तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक तरफ है नागरिक जो अपनी आवाज उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ है अथॉरिटीज जो एक्शन ले रहे हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प चीज हो रही है। एक्शन दोनों तरफ से हो रहा है। एक तरफ जहाँ स्कूल के बच्चे वीडियो बनाकर, कविताएं लिखकर और पोस्टकार्ड भेजकर अपनी बात रख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी भी एक्शन में आए हैं। सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, और गड्ढों को भरने के लिए जेट पैचर जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ये एक ऐसी मशीन है जो बहुत तेजी से गड्ढों को भर देती है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है। कई लोगों का मानना है कि ये सब सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं, एक तरह का पैचवर्क। ये प्रॉब्लम की जड़ पर काम नहीं कर रहे हैं, और जब तक एक परमानेंट सस्टेनेबल फिक्स नहीं ढूंढा जाता, ये प्रॉब्लम बार बार सिर उठाएगी। तो फिर असली जड़ है क्या? एक बहुत बड़ी वजह है अलग अलग सरकारी एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी। जैसे कि सड़क बनाने वाली एजेंसी है BBMP, और पानी सीवेज का काम देखती है BWSSB। अब जब ये दोनों मिलकर काम नहीं करेंगी, तो नतीजा क्या होगा? काम में देरी होगी और वो असरदार भी नहीं होगा। तो अब सवाल आता है परमानेंट सॉल्यूशन का, कि कैसे हम सिर्फ ये पैचवर्क करने से आगे बढ़ें और एक ऐसा शहर बनाएं जिसकी सड़कें मजबूत हों। एक परमानेंट सॉल्यूशन का ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा हो सकता है। पहला कदम, सिर्फ पैचवर्क नहीं बल्कि ड्यूरेबल यानी टिकाऊ सड़कें बनाना। दूसरा, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, मतलब मॉनसून आने का इंतजार नहीं करना, पहले से तैयारी रखना। तीसरा और बहुत जरूरी, अलग अलग एजेंसियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन। चौथा, फंडिंग में पूरी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ताकि पता चले कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। और आखिर में 5वां कदम है नागरिकों को इस पूरे प्रोसेस में शामिल करना। तो आखिर में एक बड़ा सवाल यही है कि असली समाधान क्या है? क्या सिर्फ जेट पैचर जैसी बेहतर टेक्नोलॉजी से बात बन जाएगी, या फिर असली जरूरत नागरिकों और सरकार के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और भरोसे को फिर से बनाने की है? ये सोचने वाली